अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि टाइटल कैसे लिखते हैं। आपको पता है कि हर वीडियो के एक टाइटल होता है, तो ये मैंने रिसेंटली एक चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं आप लोग को यहाँ से टाइटल जो है वो लिखना सिखाती हूँ। टाइटल कैसे लिखते हैं, एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद अब ये जो टाइटल है, अब मैंने ऊपर लिखा है अस्मा अब्बास के बेटे की तलाक और अपने पागल बेटे की शादी क्यों की। अब यहाँ पे जो टाइटल का जो यहाँ पे लेंथ होती है ना, वो मैं आपको ये यहाँ से बताती हूँ कि ये जो लेंथ होती है ये वाली, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो लेंथ टोटल होती है टाइटल की, ये होती है 100 वर्ड की। लेकिन अब ये 100 वर्ड से अबव हो या ये मैक्सिमम होनी चाहिए 80 लाइंस, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 80 वर्ड्स जो होते हैं ना वो होनी चाहिए। अब जो टाइटल है यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि यहाँ पे मैंने अस्मा अब्बास के बेटी की डिवोर्स लिख दी है, लेकिन यहाँ पे मैं जी अगर इंग्लिश में यहाँ पे मैं लिखती तो इंग्लिश में भी ये कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन जहाँ पे बेस्ट ये है कि अगर जो आप ऊपर लिख रहे हैं ना, उसका या तो आप इंग्लिश वर्जन बनाएं, बिल्कुल सेम टू सेम टाइटल लिखें, या फिर उसको जिस तरह से एज इट इज़ थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, वही वर्डिंग आपने सेम उठा के नीचे लिख देनी है। अगर थंबनेल पे वर्डिंग ज़्यादा है तो आपने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देना है। लेकिन अब वही चीज़ यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन वैसे नहीं लिखती, वही चीज़ आपने ऐसा करना है, कॉपी करके यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद यही वर्डिंग आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद क्या आपने करना है, यहाँ पे आपने वर्डिंग लिख देनी है। उसके बाद नीचे आती है जी हैश टैग्स और टैग्स और डिस्क्रिप्शन की बात। तो डिस्क्रिप्शन आप एक छोटा सा ना डिस्क्रिप्शन बना लें, हर जो आपने अपनी हर वीडियो के नीचे लगा दिया करें। जैसा कि मैं आपको एक चैनल यहाँ पे दूसरा भी दिखाती हूँ जिसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, और टैग्स और हैश टैग की बात करते हैं। अब कुछ जो टैग्स हैं, मैं यहाँ अपने चैनल पे टैग्स और हैश टैग्स वैसे नहीं लगाती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन अगर आपने लगाने हैं हैश टैग या टैग, तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अस्मा अब्बास सन, ये आप मैक्सिमम 2 या 3 लगाएं। लेकिन जो आपने यहाँ पे हैश टैग लगाने हैं ना, अगर आप फर्ज कर लेते हैं मेटा डाटा का इशू क्या होता है, मेटा डाटा भी रीयूज कंटेंट ही होता है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ अस्मा सन डिवोर्स रीजन। जब तक आप अपनी तरफ से यहाँ पे टैग्स और हैश टैग नहीं लगा के बनाएंगे, तो तब तक आप मतलब अगर आप किसी के हैश टैग या टैग उठाते हैं तो भी आपका रीयूज कंटेंट का इशू आ सकता है। एक्ट्रेस AS, दैट इज कॉल्ड टैग्स एंड हैश टैग्स। अब ये टैग्स आ गए। अब जो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो हैश टैग्स हैं, जो ये हैश टैग्स है, यहाँ पे टैग, यहाँ पे आपने हैश नहीं लगाना। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है जो कि पाकिस्तानी लोग सर्च करते हैं, जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस, ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस अस्मा अब्बास आ गई। तो उसके बाद जब आपने ये लिख लेना है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अब ये सारा कुछ लिखा जा चुका है। लिखने के बाद ये जो यहाँ पे आपको यहाँ से अब मतलब हम खींच लेंगे इसे, ये जो क्रॉस कीबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसे यहाँ पे हम नीचे ये देखें। अब ये हैश टैग बन गया, यानी कि ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं कैसे समझाऊँ, एक सेकेंड, आई ट्राइड अगेन। यानी कि जब हम कोई नई चीज़ लिखते हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड, जस्ट 1 सेकेंड। यानी कि जो हम अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं लेकिन हमने दोबारा से इसको रिपीट करना है नीचे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो
अस्मा अब्बास है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं, APP। अब यहाँ पे जो नीचे वर्ड चला गया है, इसी तरह से हम जैसे ही कीबोर्ड पे लिखते हैं कोई चीज़ तो नीचे एक एरो का निशान आपको नज़र आता है, तो उससे आपने नीचे खींच लेना, तो क्या होगा, वो आपका एक हैशटैग बन जाएगा। ये भी आपने 3 या 4 ही लिखने हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके व्यूअर्स सर्च करते हैं जो भी वीडियो, वैसे बाय द वे मैं अपनी वीडियोस में कोई हैशटैग या टैग नहीं लगाती, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो हैशटैग लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो वर्डिंग आपने यहाँ लिखनी है, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड, यानी कि ये जो डॉट आपको नुक्ता नज़र आ रहा है ना, इट इज़ नॉट मेड फॉर किड, आपने इस पे जाना है। अगर येस मेड फॉर किड पे आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी वीडियो सिर्फ बच्चों के पास जाएगी। आपने लगाना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। उसके बाद आपने यहाँ पे एक नया जो इशू बना हुआ है, अल्टर कंटेंट, यानी AI जनरेटेड टूल्स, जिसमें कोई भी नई वीडियो जो है वो बन के आ रही है आजकल, कोई भी वीडियो उसको एडिट करके लगाया जा रहा है, यस या नो, आपने यहाँ पे नो पे जाना है। यस पे आप जाएंगे तो वो AI जनरेटेड टूल्स होगी और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपने नो पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल आपने वही लिखना है। और दूसरी और अहम बात, ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये जिस तरह से ये फर्स्ट वर्ड अस्मा अब्बास का है, अस्मा अब्बास ये फर्स्ट वर्ड है। अगर मैं 4-5 वीडियोस में मुसलसल अपना हैशटैग अस्मा, या जिसमें फर्स्ट में हमेशा जैसे ए आ रहा हो, यानी कि टाइटल चेंज ना हो, दूसरी वीडियो में चेंज ना हो, पहली वीडियो में भी ए वर्ड शुरू में आ रहा हो, या अस्मा अब्बास आ रहा हो, दूसरी वीडियो में भी अस्मा अब्बास आ रहा हो, तीसरी वीडियो में भी अस्मा अब्बास आ रहा हो, तो वो क्या करेंगे, वो मेटा डाटा का इशू दे देंगे। और मेटा डाटा का इशू एक ऐसा इशू है जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। आपने फर्स्ट वर्ड का हमेशा ख्याल रखना है, यानी कि फर्स्ट वर्ड है वो आपने चेंज करना है, और आपने हर वीडियो का टाइटल चेंज करना है, हर वीडियो का टाइटल चेंज करना है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, हर वीडियो का हैशटैग आपका चेंज होना चाहिए, टैग चेंज होना चाहिए। और वो लगाने आपने हैशटैग टैग कैसे है, यानी कि जो आपने ऊपर ये थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, अस्मा अब्बास के बेटे की डिवोर्स, वही मैं नीचे यहाँ पे देख लें आप, मैंने टाइटल में भी वही लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वही लिखा हुआ है, हैशटैग्स में भी वही लिखा हुआ है, टैग में भी वही लिखा हुआ है। अगर आप एक वीडियो में मुसलसल मतलब 3-4 टॉपिक्स आपके पास नहीं होंगे, अगर आप मुसलसल एक ही वीडियो, एक ही थंबनेल, एक ही टैग्स, एक ही हैशटैग लगाए जा रहे हैं, तो मेटा डाटा का इशू एक ऐसा इशू है जिससे क्या होगा, आपका जो चैनल है वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपने लाजमी तौर पे, और जब वीडियो आपने अपलोड कर रहे हो तो आपने अनलिस्टेड पे लगा लिया करें, जब पब्लिक आपने करनी होती है तो फिर पब्लिक किया करें। सबसे पहले आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके रखा करें, जो आपने वीडियो पब्लिक करनी होती है, यानी कि जब आप अपलोड कर रहे होते हैं तो अनलिस्टेड ही रखा करें, जब आपने पब्लिक करनी होती है तो पब्लिक किया करें। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको, और यहाँ पे कैटेगरीज का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैटेगरी आपने कौन सी यूज़ करनी है, अब मेरा न्यूज़ चैनल है तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ करूँगी, अगर मतलब अब देखिए मैंने न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स चूज़ करना है क्योंकि मेरी कैटेगरी न्यूज़ चैनल है। अगर आपकी कैटेगरी कॉमेडी है, अगर आप एजुकेशन सिखा रहे हैं तो एजुकेशन है, अगर आप यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर कॉमेडी में है, लेकिन मेरा न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स है तो मैं कैटेगरी चूज़ करूँगी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप म्यूज़िक है तो आप यहाँ पे म्यूज़िक चूज़ करेंगे और कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये आपको जो सेटिंग है वो भी मैं मज़ीद सिखाऊंगी। तो कैटेगरी का चूज़ करना बेइंतहा ज़रूरी है। ये 4-5 चीज़ें आप हमेशा याद रख लें। अगर टाइटल के आप शुरू में मतलब 3-4 टाइटल आप लिख रहे हैं और शुरू में ही मतलब ए वर्ड आ रहा है, बी आ रहा है, एस आ रहा है, इस तरह की वर्डिंग आ रही है, या आपका टाइटल सेम है, टैग सेम है, हैशटैग सेम है, तो फिर क्या होगा, आपका मेटा डाटा का इशू आ जाएगा। आज के लिए यही है, ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि हर वीडियो का टाइटल चेंज होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेंज होनी चाहिए, टैग्स चेंज होने चाहिए, हैशटैग्स चेंज होने चाहिए, और जो टाइटल है वो बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शुरू में ना तो ए आना चाहिए, ना ही तो एस आना चाहिए। अगर एक वीडियो में ए आ रहा है, दूसरे में एस या बी या डी या जो भी आ रहा है, लेकिन ए नहीं आना चाहिए दूसरी वीडियो में। मतलब अगर एक में ए आ रहा है स्टार्ट में तो इस तरह से आपने हमेशा चेंजिंग करके लिखनी है, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। और दूसरा, ये जो पट्टियाँ हैं, अब मैं ये देखो इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद ये जो पट्टियाँ हैं, ये देखिए कुछ रेड है, कुछ ब्लैक है,
इस तरह करके अगर मैं पट्टियाँ लगाऊंगी तो मेरे चैनल पे फिर भी मेटा डाटा का इशू नहीं है। लेकिन अगर सारी सब्ज होंगी, सारी मतलब पीली, ये जो येलो कलर की हैं सारी होंगी, सारी रेड होंगी, सारी ब्लैक होंगी, फिर भी मेटा डाटा का इशू आएगा। आपने पिक्चर वाला चैनल बना रहे तो पिक्चर आपने चेंज करके लगानी है। एक से अगर आप मतलब अपने जो चैनल है उसमें कुकिंग सिखा रहे हैं, लेकिन पहला ही पार्ट आपने एक चैनल पे लगा दिया, यानी एक वीडियो में लगा दिया, वही पार्ट आप दूसरे वीडियो में भी लगा रहे हैं, वही पार्ट आप कट करके तीसरी वीडियो में भी लगा रहे हैं, फिर भी रीयूज कंटेंट का इशू आएगा ही आएगा। हर चैनल में नई वीडियो, नई डिस्क्रिप्शन, नए टैग, नए हैशटैग, नया टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग, नया थंबनेल, तो फिर ही आप यूट्यूब पे कामयाब हो।